बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद जुनेद आजम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल अपनी दुनिया टीवी। दोस्तों, आज 3 जनवरी 2021 बरोज इतवार है। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि इसराइल इराक में अमेरिका पर हमला करने का खुफिया मंसूबा बना रहा है। इराक में अमेरिका के तमाम फौजी इसराइल के टारगेट पर हैं। अपनी आंखें खोलो, तुम्हारा असल दुश्मन तुम्हारा अपना ही यार है। ट्रंप की रुखसती से कबल इसराइल और अमेरिका के माबैन नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। जबकि दूसरी जानिब अगर बात करें तो सऊदिया और इसराइल साल 2021 के एहतताम पर बाकायदा तौर पर ताल्लुकात बहाल कर लेंगे। मोहम्मद बिन सलमान और इसराइल के माबैन सब कुछ तय हो चुका है। इसराइली अखबार ने एक बड़ा दावा कर दिया। आखिर माजरा क्या है, ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से भी हमें जरूर आगाह करें। ख्वातीनो हज़रात, इस वक्त ट्रंप और इसकी इंतजामिया की नजरें ईरान पर जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इनको खदशा यह है कि ईरान जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी पर हमें कोई बड़ा सरप्राइज देने वाला है। लेकिन ईरान इस वक्त सही वक्त का इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर इसने इस वक्त अमेरिका पर हमला कर दिया तो आने वाला वक्त इसके लिए कोई नई मुश्किल खड़ी कर सकता है। नाज़रीन, इन दोनों मुल्कों के माबैन कशीदगी इस वक्त उरूज पर है। दोनों मुल्कों के माबैन कशीदगी को बढ़ाने में सबसे बड़ा किरदार इसराइल का है। ये इसराइल ही है जिसने फखरीजादा को कत्ल किया और अमेरिका से कहा कि वो भी इसके इस इकदाम को सपोर्ट करे। ट्रंप क्योंकि इसराइल का पालतू है तो इसने इसराइल के इस इकदाम को सपोर्ट किया और कहा कि फखरीजादे का रास्ते से हटना भी बहुत जरूरी था। जबकि नाज़रीन, फखरीजादा के कत्ल के अलावा ईरान पर पाबंदियां लगवाने में भी इसराइल ने ही अमेरिका पर दबाव डाला था, जिसके बाद ट्रंप ने न्यूक्लियर डील से बैक ऑफ किया और आज खुद ईरान पर पाबंदियों की बारिश कर दी। तो ईरान और अमेरिका के माबैन आग भड़काने में इसराइल ने कलीदी किरदार अदा किया और अब इस आग को मजीद भड़काने के लिए इसराइल ने हर हद पार करने का फैसला कर लिया है। यहां दोस्तों, एक ताजा तरीन खबर के मुताबिक इराक में अमेरिकी फौजियों पर ईरान नहीं बल्कि इसराइल हमला करने जा रहा है। नाज़रीन, टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने हफ्ते के रोज अपने एक बयान में दावा किया है कि इसराइली एजेंट्स इस वक्त इराक में अमेरिकी टारगेट्स को पिन पॉइंट कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक इसराइल अमेरिका के इन अहम पॉइंट्स को निशाना बनाने वाला है और इन हमलों का इल्जाम ईरान पर रखने वाला है। उन्होंने कहा कि इन पिन पॉइंट्स में अमेरिकी फौज के अड्डे, अमेरिकी सिफारत खाना और दीगर कुछ अहम जगहें शामिल हैं। नाज़रीन, ईरानी वजीर ने कहा कि इसराइल इन हमलों का इल्जाम ईरान पर रखने वाला है ताकि अमेरिका और ईरान के माबैन जो कशीदगी है उसको मजीद हवा मिले। वो चाहता है कि अमेरिका इन हमलों के जवाब में ईरान पर कोई बड़ा हमला करे। जवाद जरीफ ने कहा कि ट्रंप साहब, मैं आपको वाजे कर देना चाहता हूं कि हम अमेरिका के किसी भी हमले पर चुप नहीं बैठेंगे। अगर अमेरिका इसके जवाब में हम पर हमला करेगा तो हम इसका हिसाब अमेरिका और इसराइल दोनों से लेंगे। नाज़रीन, ईरानी वजीर ने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस जराए ने बताया है कि इसराइल के मुतअद्दिद एजेंट्स इस वक्त इराक में मौजूद हैं और उनका मंसूबा है कि वो ट्रंप के रुखसत होने से कबल ही अमेरिका पर हमला करें, ताकि ट्रंप अपने रुखसत होने से कबल कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे दुनिया के हालात इंस्टेबल हो जाए, बदल जाए। जवाद जरीफ ने कहा कि ट्रंप साहब, अपनी आंखें खोलो, देखो कि तुम्हारा असल दुश्मन कौन है। तुम सारी जिंदगी जिनके तलवे चाटते रहे हो, हकीकत में वही तुम्हारे मुल्क के असल दुश्मन है। वही तमाम लोग तुम्हें जंग की जानिब धकेल रहे हैं। अगर तुमने अभी भी अपनी आंखें ना खोली तो पूरी दुनिया में जो तबाही होगी उसका सेहरा तुम्हारे सर सजेगा। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि यह मत समझना कि हम अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें खबरदार कर रहे हैं। ईरान किसी से नहीं डरता। वो एक ही झटके में तुम्हें भी, इसराइल को भी सबक सिखा सकता है। नाज़रीन, ईरान की जानिब से किए जाने वाले इस दावे के बाद सारी कहानी ही यकसर तब्दील हो गई है, क्योंकि अमेरिका तो इस वक्त इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ रहा है। ये दोनों ममालिक मिलकर ईरान को सबक सिखाने के मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन ईरान के इस इंकशाफ ने अमेरिका के पैरों से जमीन खींच दी है, क्योंकि अमेरिका इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इसराइल इसके साथ भी यूं हाथ कर जाएगा। वो शायद ये जानता नहीं था कि यहूदियों के खून में ही धोखा बसा हुआ है।
ये कभी भी किसी के भी साथ मुखलिस होकर नहीं चलते, हमेशा हर किसी को चोट लगाते हैं और लगाते रहेंगे ये। तो नाज़रीन, अमेरिका के साथ भी इसराइल ने ऐसा ही किया है। असल में बात यह है कि अमेरिका में आने वाले सदर ने, जो आने वाले नए सदर हैं जो बाइडन, वो इसराइल को कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि नाज़रीन, जो बाइडन ने इसराइल की टर्म्स एंड कंडीशंस पर काम करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि वो अपने तरीके से काम करेंगे। इसलिए इसराइल को यह खौफ है कि अब इसका क्या होगा, इसलिए वो इस वक्त हर मुमकिन कोशिश कर रहा है ताकि वो कोई ऐसा माहौल पैदा कर दे जिससे जो बाइडन की हुकूमत इक्तदार संभालते ही डीरेल हो जाए। इसको हालात इस कदर मुश्किल मिलें कि इनकी हुकूमत एक दिन भी ना चल पाए। पर हुकूमत तो चलेगी, लेकिन इसराइल की नहीं चलेगी। इसराइल ने बड़े साल अपनी मनमानी चला ली है और अब ओबामा दौर के बाद जो बाइडन ऐसे लीडर हैं जिन्होंने इसराइल को नो कहा है। तो नाजरीन, अब इस हवाले से देखना यह बाकी है कि आखिर ईरान की जानिब से किए जाने वाले इंकशाफ पर अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। क्या अमेरिका हकीकत से पर्दा हटने के बाद इसराइल के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेगा और इसे मिलाया हुआ हाथ वापस खींच लेगा? अपनी हुकूमत की आखिरी सांसों तक ट्रंप इसराइल के बूट पॉलिश करता रहेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ते हुए दूसरी जानिब आपको यह भी बताता चलूं कि सऊदीया और इसराइल के माबैन इस नए साल के आखिरी महीने तक बाकायदा तौर पर ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। नादरीन, इसराइल के एक अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने इंकशाफ किया है कि मोहम्मद बिन सलमान और इसराइली हुकाम के माबैन सब कुछ तय हो चुका है। इसराइली अखबार के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने मशवरा दिया है कि हमें ताल्लुकात की बाकायदा बहाली को थोड़ा वक्त देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त शाह सलमान का गुस्सा अपने उरूज पर है। उनको जैसे ही पता लगा था कि उनका बेटा इसराइली हुकाम से मुलाकातें कर रहा है, तो उन्होंने इस पर अपने बेटे की खूब सरजनश की थी और कहा था कि तुम जो मर्जी कर लो, मैं अपने जीते जी कभी भी इसराइल से हाथ नहीं मिलाऊंगा। अखबार के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान पर उम्मीद की जा रही है कि वो इस एक साल में या तो इसराइल से ताल्लुकात की बहाली पर अपने वालिद को मना लेंगे या उनको रास्ते से हटा देंगे। इसराइली अखबार ने ही दावा किया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने वादा किया है कि हर दिसंबर के महीने तक सऊदीया इसराइल को तस्लीम कर लेगा, जिसका मतलब है कि अब सऊदीया भी इसराइल के इशारों पर नाचने वाला है। दोस्तों, वैसे इसराइल की लॉबिंग बड़ी कमाल है, क्योंकि ये दूसरे ममालिक को ऐसा ट्रैप करता है कि वो इसके आगे आवाज तक नहीं निकालते और घुटने टेक देते हैं। इसराइल का असल मकसद ये था नादरीन कि वो इन तमाम ममालिक को, मुस्लिम ममालिक को एक दूसरे के खिलाफ ऐसा भर देगा इनका दिमाग कि ये सब एक दूसरे से ही लड़कर पागल हो जाएंगे, एक दूसरे को ये खुद ही खत्म कर देंगे और पूरी दुनिया में इनको कोई पूछने वाला भी ना होगा। तो नाजरीन, अब बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अगर सऊदीया इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो तमाम इस्लामी ममालिक इसके खिलाफ हो जाएंगे, जिसके बाद तमाम इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद को एक बड़ा धचका लगने का भी खदशा है। तो अब इस हवाले से देखना यह है कि आखिर सऊदीया इसराइल को कब तस्लीम करता है, और खुदा न खासा अगर सऊदीया इसराइल को तस्लीम करता है तो उसके बाद के हालात कैसे होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंशाअल्लाह ताला जल्द अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।